करिष्यस्य वयो अपि ततः। जैसे 100 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली मोटर अपनी नियत क्षमता से अधिक नहीं चलेगी, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति में विपरीत चेष्टा नहीं होगी। जिनकी प्रकृति अशुद्ध है, उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है। बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के 2 मुख्य उपाय है। मोटर को खुद ठीक करना और दूसरा नंबर है मोटर को कारखाने में पहुंचा देना। इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी 2 मुख्य उपाय है। पहला उपाय है राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना। गीता के 3 अध्याय 4 श्लोक। और नंबर 2, भगवान के शरण में चले जाना। गीता के 18वें अध्याय 62वां श्लोक आदि श्लोक में दिया गया है। यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर के बस में नहीं हैं। यदि मोटर बिगड़ी हुई है तो हम मोटर के बस में हैं। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में नहीं होता, और अज्ञानी पुरुष प्रकृति के अशुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में होता है। जिसकी बुद्धि में जड़ता, सांसारिक भोग और संग्रह का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों न हो, उनका पतन अवश्यंभावी है। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति ही उनका उद्देश्य है, ऐसे मनुष्य विद्वान न भी हो तो भी उनका उत्थान अवश्यंभी है। कारण कि जिसका उद्देश्य भोग है और संग्रह न होकर केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके समस्त भाव, विचार, कर्म आदि उनकी उन्नति में सहायक हो जाता है। अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य बना लेने चाहिए। फिर उस उद्देश्य को सिद्धि के लिए राग द्वेष से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए। राग द्वेष से रहित होने का भी सुगम उपाय है मिले हुए शरीरादिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना और बदले में दूसरों से कुछ भी न चाहना। प्रकृति के वश में न होने के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भगवान का मत सिद्धांत और दूसरा है श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व अनुभव हो जाता है। इसके विपरीत आदर्शों को सामने न रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही सब कर्म करता है, जिससे राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। नष्टानाम विद्यते, जैसे नदियों के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं, ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को रोक तो नहीं सकते पर उसका प्रवाह मोड़ सकते हैं। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रवाह को मोड़ना है। अपने लिए किंचित मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रवाह मुड़ेगा नहीं। तात्पर्य यह है कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार के ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। परिनिष्ठित भाव, ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही करता है। कारण के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे आचार्य बालक को सिद्धि में आकर ही उनके वर्णमाला को ख ग सिखाता है, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर ही उनको समझाता है, व्यवहार करता है। चेष्टते पद का तात्पर्य है
कि वह कर्म करता नहीं परंतु उसके प्रकृति के अनुसार स्वतः क्रिया होती है। जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो उनमें कोई फल जन कर्म पाप या पुण्य नहीं होता, वैसे ही कर्तव्य स्वाभिमान न होने के कारण उसके द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं बनता। ज्ञानी महापुरुष भी दूसरों के हित में लगे रहते हैं, क्योंकि साधना अवस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र हित करने का रहता है। सर्वभूता हित्योरता, इसलिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव रहता है। तात्पर्य है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उनको हित करना नहीं पड़ता, परंतु पहले के प्रभाव के कारण उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। संबंध, प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताएंगे।